वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के थोड़ी सी और दो एग्जांपल्स और करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और एडजस्टमेंट टेबल से कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी सीखनी है आज। थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ चेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर बार क्वेश्चन जब भी करोगे तो कुछ ना कुछ एडिशन होता जाएगा। आज की इस वीडियो में भी एक छोटा सा एडिशन है, तो वो क्या एडिशन होगा वो हम अभी देखते हैं आगे। एग्जाम्पल क्या है, MCS Limited issued 40,000 shares of ₹10 each, payable as ₹2 per share on application, 4 share on allotment, and the balance in 2 equal installment. 2 equal installment means the calls, okay? मतलब फर्स्ट कॉल हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गई, ठीक है। वो इक्वली, अगर मान लो ये 2 है और ये 4 है तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। 10 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा, 4। दैट मीन फर्स्ट कॉल भी 2 की होगी, फाइनल कॉल भी 2 की होगी, बट अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। कंपनी ने कहा, कंपनी ने तो सिर्फ 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने 80,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है। और उनकी अलॉटमेंट कैसे हुई है, एप्लीकेंट्स कैटेगरी ए। पहले बात ये ध्यान रखना, ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, मतलब कैटेगरीज अलग अलग होती हैं ना, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इस क्वेश्चन में 2 हैं सिर्फ। एक कैटेगरी कहती है कि जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 30,000 अलॉट हुए हैं। और दूसरी कैटेगरी कह रही है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000, कि 30,000 शेयर्स को जिसने अप्लाई किया उन्हें सिर्फ 10,000 शेयर्स हमने दिए हैं। एक नीरज पर्सन है जिसे कि हमने 6,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। ये वर्ड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड ही हमारा जो नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट जो आ रहा है वो इसी के रिलेटेड है। एक नीरज पर्सन है जिसने कि 600 शेयर्स के लिए अलॉट, जिसे हमने 600 शेयर्स अलॉट किए हैं कैटेगरी ए के, मतलब इस कैटेगरी के, ये वाली कैटेगरी। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की। या यहाँ देखें, दो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज में जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बंदा है, ये नीरज फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिसने 50,000 शेयर्स के, ये 50,000 शेयर्स वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो इस पर्सन ने 600 शेयर पे अलॉटमेंट, जो जिसे हमने 600 शेयर अलॉट कर दिए थे, उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं की है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल, जो कि इनिशियल पॉइंट है हमारा। कैटेगरी से हम उठाएंगे अपने ये शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड शेयर्स हैं यहाँ पर 50,000, और इस 50,000 वाले शेयर्स को हमने कितने अलॉट किए हैं, 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या कह रही है कि 30,000 वाले को हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 10,000 दिए हैं। तो यहाँ पर आप जब टोटल करके देखोगे तो इसका टोटल आ रहा है 80,000 और इसका कितना आ रहा है 40,000। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों ने अप्लाई किया है 80,000 के लिए और हम सिर्फ उनको कितना अलॉट कर सकते हैं, 40,000 अलॉट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई, और इसे फिर यहाँ पर, यही कहा था ना, पहले इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, देन इन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, और किसके साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ, 2 रुपीज़ के साथ। 50,000 इंटू 2 कितना हो गया, 1 लाख, और 30,000 इंटू 2 60,000। ये दो टोटल हमारा बन गया 1,60,000। अब अलॉटेड शेयर्स को भी एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 30,000 इंटू 2 60,000 एंड 10,000 इंटू 2 20,000। हमारा यहाँ पर इसका एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी आ गई, 80,000, ठीक है। एक्सेस देखते हैं अब हमने इसका और इसका, इन दोनों में देखना है कि हमारी अमाउंट कितनी ज़्यादा आ रही है। 1 लाख हमें रिसीव हुई है, लेकिन हमें ड्यू सिर्फ कितनी होनी थी, 60,000। डैट मीन्स हमारे पास एक्सेस 40,000 पड़ा हुआ है अभी। और इस केस में हमारे पास कितना एक्सेस है, यहाँ पर भी 40,000 है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट। अभी यहाँ पर क्या है, शेयर्स अलॉटेड देखते हैं। इस पहली कंडीशन में शेयर अलॉटेड 30,000 है, दूसरी कंडीशन में शेयर अलॉटेड 10,000 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट मनी है 4 रुपीज़, 30,000 इंटू 4 एंड 10,000 इंटू 4,
3 4 12 मीन्स 1,20,000 निकल के आ रहा है और यहाँ पर मेरा 40,000 निकल के आ रहा है। इस कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन मतलब ये बी कैटेगरी है और ये ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी के केस में क्या हो रहा है कि मेरी जो अलॉटमेंट मनी है वो 1,20,000 आ रही है, लेकिन मेरे पास एक्सेस सिर्फ 40,000 पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब ये है मैंने इसमें और इसमें इन दोनों में देखना है कि दोनों में से स्मॉल कौन सा है, 40,000 स्मॉल है कि 1,20,000 स्मॉल है। तो दोनों में स्मॉल कौन सा है, 40,000 है, तो दैट मीन्स अलॉटमेंट में 40,000 ही एडजस्ट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में 40,000 आए, ये भी 40,000, दोनों इक्वल हैं, सो दैट मीन्स सारे का सारा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। समझ आ गया। सो ये है प्रो राटा अलॉटमेंट कि आपने इस बस यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं एक्सेस तक, बस यहाँ पर आगे प्रॉब्लम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आपने क्या करना है, शेयर्स अलॉटेड को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके देखना है कि जितना एक्सेस बचा हुआ है और जितनी आपकी अलॉटमेंट मनी मल्टीप्लाई करके आ रही है, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो आप देख लेना कि अगर ये इन दोनों में से कम कौन सा है। अगर एक्सेस कम है तो वो आएगा, अगर अलॉटमेंट मनी कम है तो वो आएगी। अगर ये कम होती यहाँ पर आ जाती तो इनका डिफरेंस रिफंड हो जाता। पर इस केस में क्या है, एक्सेस कम है तो एक्सेस की सारी अमाउंट हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। यहाँ पर दोनों इक्वली आ गई, सो अलॉटमेंट में चली गई। सो हमारी अलॉटमेंट में टोटल मनी कितनी ट्रांसफ़र हो गई, 80,000। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो हमने थोड़ी सी वर्किंग नोट बनाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो इस पॉइंट की करनी है। अब ये पॉइंट बड़ा ध्यान से देखो। उन्होंने कहा है कि नीरज जो जिसके पास 600 शेयर्स हैं, जिसे हमने 600 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। अब यहाँ पर ना मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, बुक पे एक ना पॉइंट गिवन है, ये आप अपनी बुक पेज नंबर है 8.38। ठीक है जी। इसके नीचे यहाँ पर एक देखना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा। अगर प्रोराटा के केस में अगर पैसे आपको नहीं मिले तो आपने इस केस में क्या करना है, आपको ये गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन शेयर्स अलॉटेड आर गिवन। जैसे कि इस केस में क्या गिवन है कि जिसे 600 अलॉटेड थे, तो अगर आपको अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, क्या, शेयर्स टोटल शेयर्स अप्लाइड ओवर टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। और अगर आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है, अगर यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा है नीरज टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, सो दैट मीन्स इस केस में मेरा इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेयर्स अलॉटेड गिवन है। अगर यहाँ पर लिखा होता है नीरज टू होम नीरज हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, तो वहाँ पर वर्ड अप्लाइड अगर आ जाता तो ये मेरा फॉर्मूला लगता। अब हमने फॉर्मूला लगाना है ये टोटल शेयर्स अप्लाइड ओवर टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल शेयर्स अलॉटेड ओवर टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू शेयर्स अप्लाइड। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सा ना मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ, इसको कैसे याद रखना है। देखो शेयर्स अलॉटेड, ठीक है जी, शेयर्स अलॉटेड नीचे यहाँ पर अब अगर जब आप अप्लाइड और अलॉट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहाँ पर ऊपर अप्लाइड आना है कि अलॉटेड आना है। अगर आपको अलॉटेड दिए हैं तो ऊपर अप्लाइड आएगा, अगर आपको अप्लाइड दिए हैं तो ऊपर अलॉटेड आएगा। ठीक है, अगर अप्लाइड दिए हैं तो आप ऊपर अप्लाइड, अलॉटेड दिए हैं ऊपर अप्लाइड लिखोगे, अगर अप्लाइड दिए हैं तो ऊपर अलॉटेड लिखोगे, और यहाँ पर और नीचे दोनों वो जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसे करना कैसे, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हमें अलॉटेड दिए, हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। हमने कैलकुलेशन करनी है अप्लाइड शेयर की कि अगर इसे 600 अलॉट किए हैं तो इसका मतलब इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। हमारी फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है कि शेयर्स अप्लाइड हैं जी 50,000, अलॉट उसे इन लोगों को अलॉट हमने की है 30,000। तो ये जो अमाउंट है ना वो इसके रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, ये कैटेगरी की ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है। तभी वहाँ पर स्पेसिफाई किया ना वो कैटेगरी 1 ए कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट मीन कैटेगरी ए को उठाना है हमने। तो हमारा फॉर्मूला है शेयर्स अप्लाइड ओवर शेयर्स अलॉटेड। सो शेयर्स अप्लाइड कितने यहाँ पर 50,000, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ऊपर
50,000 ओवर शेयर्स अलॉटेड 30,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स अलॉटेड। अब ये कौन से शेयर्स अलॉटेड शेयर हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाले 600 शेयर्स। ठीक है जी। सो ये आ गया हमारा यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ, सो इसका मतलब है कि मेरे पास आ रहा है 1000 शेयर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीरज बंदा है ना, इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसे हमने अलॉट कितने किए हैं, सिर्फ 600 शेयर्स किए हैं। अप्लाई 1000 के लिए किया था और अलॉट कितने किए हैं, सिर्फ 600 किए हैं। तो ऐसे ही एक नॉर्मल सा अब टेबल जैसा हमने ये बनाया ना, तो ये हम ऐसे ही बना लेते हैं। नीचे 1000 अप्लाई किए हैं, अलॉट हमने 600 किए हैं। इसे भी एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी हम एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1000 इंटू 2 2000 और 6000 इंटू 2 600 इंटू 2 1200। सो हमारा यहाँ पर कितना बचा, 1800। ये दोनों का डिफरेंस देखिए, सॉरी 800 हमारा डिफरेंस बता यहाँ पे। ठीक है। सो ये एक तरह का हमारा क्या आ गया, एक्सेस आ गया कि हमारे पास 800 रुपये ज़्यादा हैं। तो अगला स्टेप क्या होता था, ये वाला ना, शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। सो हम अब क्या करेंगे, 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 4 4 6 24 2400 आ गया। अब इस केस में क्या होगा, आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2400 माइनस 800। इसका मतलब ये है कि हमारा 1600 अभी भी कॉल्स इन एरियर हैं। अब ध्यान से सुनना है अभी इसका पॉइंट। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर, ये जो हमने अभी फाइंड किया, पहले अप्लाइड को एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, देन अलॉटेड को मल्टीप्लाई किया, देन हमने देखा कि हमारे पास एक्सेस पैसे कितने हैं, 800 एक्सेस पैसे हमारे पास। इसका मतलब ये है कि 800 हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं इस कैटेगरी 1 में। लेकिन हमारी टोटल अगर मैं 600 शेयर की अगर बात करूं तो 600 के अकॉर्डिंग मेरी अभी 2400 अमाउंट होनी चाहिए थी, जो हमारी एरियर होनी चाहिए थी। यही है ना कि अगर 600 पे अगर आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो आप कॉल्स इन एरियर में क्या करते होते, 600 इंटू 4, आपने सीधा क्या करना था, 2400 डाल देना था वहाँ पे। बट नहीं, बट हुआ क्या है कि प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में क्या होता है कि आपने अगर अलॉटमेंट में पैसे एडजस्ट किए हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि आपने 800 रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। सो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर 2400 माइनस 800, आपका बचा अभी 1600। तो ये 1600 आपके कॉल्स इन एरियर है और सीधा सीधा आप अलॉटमेंट की जब एंट्री डालोगे तो वहाँ पर कॉल्स इन एरिया 1600 को शो कर दोगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, ये टेबल नहीं है, ये बिल्कुल अलग टेबल है। इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको इसी के तरीके से समझाई है, नहीं तो इसका बहुत अलग से मेथड भी होता है कि मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करके कैलकुलेट करना। बट सबसे इजी वे इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये टेबल से ही, अगर आपको ये टेबल आ गया तो दैट मीन्स ये टेबल आ गया। ठीक है जी। एक्सेस यहाँ पर इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट है, हमें ये 800 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट पे मिल चुके हैं। लेकिन हमारी ड्यू कितनी हो रही थी, 2400। हमने देखना था कि हमें कॉल्स इन एरिया 2400 हो रहे हैं, बट हमें टोटल 2400 कॉल्स इन एरिया नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने 800 रुपये इस कैटेगरी ए में ऑलरेडी अलॉटमेंट में रिसीव कर लिए हैं। सो हमारा कॉल्स इन एरिया अभी बचा है सिर्फ 1600 रुपीज़। ठीक है। अब जब हम इनकी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे तब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमारी एंट्री आएगी यहाँ पर बैंक की एंट्री। सो एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डालोगे तो मैंने आपको कल भी कहा था कैलकुलेशन नहीं करनी तो मत करो, क्योंकि यहाँ पर अब जब आप इसके अमाउंट टोटल कर लेते हो तो यही की सीधी अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हो, दैट इज़ 1,60,000। ओके जी। सो 1,60,000 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद हम डालेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री है ही है। अब इस केस में देखिए हमने कुछ रिफंड नहीं किया है, सारी की सारी अमाउंट हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए
हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है 80,000, सो शेयर कैपिटल में चला गया 80,000। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए 80,000, अलॉटमेंट में चला गया 80,000 एंड देन 1,60,000 यहाँ पर। वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब आ गए हम अलॉटमेंट में, देन हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो इसकी एंट्री अब कैसे डालेगी, ऑब्वियसली शेयर्स अलॉटेड हमारे 40,000 हैं, सो 40,000 इंटू 4 है अलॉटमेंट मनी, सो 1,60,000 हमारी हो गई ड्यू। ड्यू की हम एंट्री जब डालेंगे तो पूरी की पूरी अमाउंट ही डालेंगे। अब देखते हैं कि हमें उन्होंने रिसीव कितना करना है। सो रिसीविंग के टाइम पर हमने देखा कि उन्हें कॉल्स इन एरियर भी हो रहे हैं, यहाँ पर अभी अभी हमने अमाउंट निकाल के देखी ना 1,600, सो हम कॉल्स इन एरियर भी दिखाएंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब हमने शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, सबसे पहले ये कि हमारे पास 1,60,000 की अमाउंट बनती थी, बट ऑलरेडी हम 80,000 रिसीव कर चुके हैं, सो 80,000 को हम कर देंगे यहाँ पे माइनस। सो अभी हमारी अमाउंट बन रही 80,000। 80,000 में से 1,600 हमारे कॉल्स इन एरियर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,600। सो 80,000 माइनस 1,600 हमारी यहाँ पर अमाउंट आ गई 78,400। सो डन, क्योंकि अभी उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की कोई भी बात नहीं की, तो हमने वो डन नहीं, अभी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। सो ये था हमारा एक नया पॉइंट इस क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर की कैलकुलेशन की। और इस टेबल को आप ना कॉल्स इन एरियर टेबल भी कह सकते हो, कॉल्स इन एरियर टेबल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, सारे कॉलम वैसे ही हैं, बस ये यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया ये कौन सा था, करते आप यहाँ पर भी कैलकुलेट हो कर किया मैंने, यहाँ पर भी कैलकुलेट है। बस यहाँ पर क्या है कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा कॉल्स इन एरियर की अमाउंट निकलती है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट की अमाउंट नहीं निकलती, नहीं तो दोनों क्या है एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर हैं। ओके क्लास, थैंक यू। अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन।